नमस्ते। इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब हम रिले के बारे में जानेंगे। ये एक पीटीसी रिले है या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिले, जो अभी के ज़माने के रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता है। इसके पीछे अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक टर्मिनल दिखेगा जो फेज देने के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ से दो आउटपुट आते हैं। एक आपके स्टार्ट वाइंडिंग को जाता है और एक आपके रन वाइंडिंग को जाता है। इसको हम पीटीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कॉइन रहता है जिसको हम पीटीसी कॉइन कहते हैं। पीटीसी का अर्थ है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब इसका टेम्परेचर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता है। तो ये कॉइन रिले के बीच में रहता है। तो जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो कॉइन में से सप्लाई पास होता है। इसमें से जैसे जैसे करंट पास होता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और एक पॉइंट पे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इतना हाई हो जाता है कि इसमें से करंट बह नहीं पाता, और इस तरह से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई बंद कर पाते हैं। तो रिले का यूज इस तरह का है कि आप जब मोटर चलाते हैं तो एक सप्लाई बोथ स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को देना पड़ता है, पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई सिर्फ थोड़ी देर के लिए शुरुआत में देना पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई कट करने का काम करता है। रिले को चेक कैसे करें? तो रिले के बीच में एक कॉइन है और उसमें से सप्लाई पास होने वाला है। तो जब हम मल्टीमीटर से उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे और दोनों पिंस में अगर कनेक्टर लगा देंगे तो ये कंटिन्यू दिखाएगा। इसका अर्थ है कि ये रिले ठीक है। एक साधारण एटमॉस्फेरिक तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास आपका रिले 30 से 34 तक का रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये रेजिस्टेंस बढ़ते हुए दिखाएगा। उसके अलावा रिले के साथ एक OLP या ओवरलोड प्रोटेक्टर आता है। ये आपका जब कंप्रेसर गर्म हो जाता है तो उसको सेफ्टी या बंद करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अंदर एक प्लेट होती है जो गर्म होने पे इधर का सप्लाई डिसकंटिन्यू दिखाता है। तो OLP को चेक कैसे करें? आप फिर से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे और एक कनेक्टर आपके कंप्रेसर पे लगने वाले टर्मिनल पे और दूसरा जहाँ पे से फेज मिलता है उस पॉइंट पे रखेंगे तो ये कंटिन्यू दिखाएगा। इसका अर्थ है OLP ठीक है। अभी रेफ्रिजरेटर्स दो प्रकार के हैं, इसलिए थर्मोस्टेट भी दो प्रकार के रहेगा। ये आपका DC वाला थर्मोस्टेट है और ये FF वाला। ये पहचाने कैसे? तो DC वाले थर्मोस्टेट में अगर आप याद करोगे तो एक डिफ्रॉस्ट का बटन रहता है। तो ये लीवर डिफ्रॉस्ट के बटन का काम करता है। जब आप प्रेस करते हो ये लीवर अंदर जाता है और डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू होता है। तो इसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि थर्मोस्टेट DC रेफ्रिजरेटर का है या फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का है। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर पे सिर्फ आपको एक नॉब दिखेगा। थर्मोस्टेट का कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो एक बॉक्स, उसके ऊपर एक नॉब और उसकी सेंसिंग कॉइल रहेगी। इस कॉइल में गैस रहती है। ये गैस जैसे तापमान बढ़ता है तो एक्सपांड हो जाएगी और जब घटता है तो कंट्रैक्ट हो जाएगी। ये तार आपके थर्मोस्टेट के पीछे एक बेलो को लगाई रहती है। तो जैसे इसमें का गैस का तापमान बढ़ेगा तो ये एक्सपांड होगा, जिसके वजह से ये बेलो एक्सपांड होगा। तो बेलो की ऐसी मूवमेंट होगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फूलेगा। ये फूलने के कारण एक स्विच ऑपरेट होता है। तो ये वो स्विच है। जब वो बेलो फूलता है तो ये ऊपर जाता है, जिसके वजह से स्विच कांटेक्ट में आता है। तो अगर रेफ्रिजरेटर का तापमान ज्यादा है तो ये बेलो फूलेगा और कांटेक्ट बनाएगा। थर्मोस्टेट एक स्विच की तरह काम करता है। तो यहां से दो टर्मिनल्स आपको दिखेंगे।
एक से फेज आएगा और दूसरे से फेज आपके कंप्रेसर की तरफ जाएगा। यहां से फेज आया और यहां से कंप्रेसर की तरफ गया, और जो हमने देखा पीछे कॉन्टैक्ट, उस कॉन्टैक्ट के बनने के कारण आपके कंप्रेसर को सप्लाई मिलता है। थर्मोस्टेट को चेक कैसे करें? तो थर्मोस्टेट एक स्विच की तरह काम करता है, तो इसको हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब हम थर्मोस्टेट को चेक करेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो तापमान रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होने के कारण ये आपको डिसकंटिन्यू दिखाएगा, तो कोई बजर की आवाज नहीं आएगी। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर रेफ्रिजरेटर का तापमान ज्यादा हो तो वो बेलो फुला रहेगा, जिसके कारण ये कंटिन्यू दिखाएगा। थर्मोस्टेट का चालू होना या बंद होना रेफ्रिजरेटर के तापमान पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से हम एक थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक रिले और एक थर्मोस्टेट को चेक कैसे करते हैं उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम फैन मोटर और टाइमर के बारे में जानेंगे और उसको कैसे टेस्ट करते हैं करके उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।